3 लाख वर्षों से ग्रह पर मानवता मौजूद है। हम कई युद्धों, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, अकाल और घातक महामारियों से बचे हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर होते तो? इंसानों के लिए सबसे आधुनिक खतरा अभी तक मौजूद नहीं था, लेकिन हाइड्रोजन बम और बड़ी महामारियों से भी बदतर कुछ था, वो था डायनासोर्स। हम विशाल डायनासोर से भरी दुनिया में क्या करेंगे? क्या हम जुरासिक पीरियड के दौरान एक भी दिन रह सकते हैं? चलो ऐसा करते हैं कि जो भी आपने डायनासोर्स के बारे में जो भी सीखा और या जुरासिक पार्क फिल्मों से जो भी देखा वो भूल जाते हैं। आज हम वैज्ञानिक रिसर्च से सच्चाई का सामना कराने जा रहे हैं। अगर आधुनिक मानव को जुरासिक जमाने में पाया जाए तो वो पृथ्वी को पहचान नहीं पाते थे। उस समय सब कुछ अलग दिखता था और महाद्वीप की स्थिति भी अलग दिखती थी। पैंजिया ने 2 भागों में विभाजित होना भी शुरू किया था और क्लाइमेट को बदलने और ग्रह की आबादी को बढ़ाने और हर महीने में जुरासिक पीरियड के दौरान डायनासोर्स प्रमुख प्रजाति बन गए। ये केवल उनकी बड़ी तादाद में बर्बाद होना एक वजह बन चुका था और मैमल्स और इंसान जैसी स्पीशीज को आगे बढ़ने में मदद की, लेकिन ये अभी भी बहुत दूर है। जुरासिक पीरियड में इंसानों के मुख्य लक्ष्य इनके द्वारा खाए जाने से बचना होगा। जो मशहूर टायरानोसोरस रेक्स 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक रफ्तार पकड़ने की सक्षम था और इसका वजन 14 टन का हुआ करता था। लेकिन वहाँ जहाँ हल्के और तेज डायनासोरस जो एक साथ कई सारे शिकार करते थे, इनके लिए एक इंसान आसान शिकार होगा। तेज रफ्तार, बाइनोकुलर जैसी आंखें, अनोखे नाक जो दूर से सूंघने में सक्षम हो और अंधेरों में शिकार दिखाई देने वाली आंखें, ऐसे स्वाभाविक रखने वाली डायनासोर जान लेने में काबिल है। अमेरिकन पैलेंटोलॉजिस्ट और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट स्टीफन ब्रूसेथ जो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से हैं, इनका मानना है कि मौत से बचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा इंसानों के लिए। हालांकि शिकारी डायनासोर्स इंसानों के लिए एकमात्र समस्या नहीं होते, लेकिन शाकाहारी भी थे। ये शिकारियों से कम खतरनाक नहीं थे। जहां आपको कांटे की पूंछ से मारने या आपको अधिक सींगों के साथ लगाने में काफी सक्षम हो, आपने ध्यान नहीं दिया होगा और आपको मौत के घाट उतार दिया गया होगा। यह माना जाता है कि डिप्लोडोकस 4 हाथियों के बराबर का था। इसके बगल में एक इंसान को खड़ा कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि मालिक के बगल में एक बिल्ली होंगे और इतने बड़े जानवरों का शिकार करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। आज तक साइंटिस्ट नहीं जानते कि डायनासोर्स की त्वचा कितने मजबूत थे। इसका मतलब किसी को ये नहीं पता कि इससे चाकू से या गोली से भी छेदा जा सकता है। अगर आप जैसे तैसे करके डायनासोर्स को मार भी देते तो भी इसके गंध शिकारियों को आकर्षित करेगी। यानी कि आप कच्चे मांस के बड़े टुकड़े के साथ लंबे समय तक फंस गए हैं तो आपको निश्चित रूप से आपको पहले से ही सूंघ लिया गया होगा और आपको खाया गया होगा, लेकिन ये समस्या का अंत नहीं है। जुरासिक पीरियड के दौरान वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 15% कम थे। आज ये आंकड़ा 21 है। सबसे अधिक संभावना है कि आधुनिक इंसानों को हाइपोक्सिया की अनुभव होगा। ये प्रशिक्षु ऊंचाई की बीमारी में विकसित हो सकता है जो लगातार सांस की तकलीफें, कोमा और कभी कभी मौत की ओर जाता है। लेकिन मान लें कि हम इसे संभाल सकते थे, लेकिन पीने के पानी के बारे में क्या करेंगे? इंसान के शरीर जुरासिक पीरियड के बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अभ्यासित नहीं है, इसीलिए किसी भी जल रहस्य से पानी का एक भी घूंट घातक हो सकता है। आज पीने के पानी कई इलाजों से गुजर कर आती है, फिर भी खतरा 0 से कम नहीं है। तो जुरासिक पीरियड के बारे में हम क्या कह सकते हैं? यहाँ एक परजीवी को पकड़ना या यहाँ तक कि एक प्राचीन में जिसे मलेरिया की पूर्वज को पकड़ना वास्तविक से अधिक होता है। इसकी संभावना है कि डायनासोर ने स्वयं बड़े फ्लैट और राउंड वर्म और लाखों अन्य प्रजीवों की मेजबानी की जो कि प्रवेश करते थे। उन विभिन्न कीड़ों या सांपों के बारे में न भूलें जो हर जगह दबके रहते हैं। किसी गलत चीज को छूने या काटने से आपके जान जा सकती है। उदाहरण के लिए विशाल स्पाइडर नेफिलिया, जुरासिक पीरियड का वेब। वैज्ञानिक नहीं जानते थे कि यह जहरीला था या नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से जाना जाता है कि ये 1.5 मीटर या 5 फुट का नेटवर्क बनाता है मजबूत सुनहरे रेशम का, जिससे शायद छोटे छोटे डायनासोर भी इसमें फंस गए होंगे। आइए अब देखते हैं कि 20 करोड़ साल पहले इंसानों ने क्या खाया होगा। सबसे अच्छे विकल्पों में से एक अंडे रहा होगा। प्रोटीन से भरपूर विशाल डायनासोर्स के अंडे भूख को संतुष्ट करने में मदद करते हैं, लेकिन ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। कई अन्य डायनासोर एक नाश्ते के लिए चंगुल को तोड़ना पसंद करते हैं। तो प्रतियोगिता में आगे रहने के लिए और मां से आहट न होने के लिए आपके पास जान बचाने की जल्दी होता। अगर आप अंडे नहीं चुरा पाते तो आप मछली पकड़ने जा सकते थे। जुरासिक
जुरासिक पीरियड के दौरान वर्तमान भूमि की कई हिस्सों में बाढ़ आ रही थी। गर्म पानी में कई जीव रहते थे और एक विशेष प्लैंकटन पानी के लाल रंग से रेंगता था। खून के रंग से डरे नहीं तो घोंघे को पकड़ लेते, लेकिन ये भी जान के लिए खतरा होता। उस जमाने के समुद्र और महासागर खतरनाक प्रेडेटर्स के घर थे। उदाहरण के लिए जैसे कि लियोप्लीरोडोन। इसके दांत लगभग 7 सेंटीमीटर लंबे थे, यानी आप समय पर बचकर नहीं निकलते तो आप खुद शिकार बन सकते थे। और जुरासिक पीरियड में शाकाहारी भोजन भी एक व्यक्ति के लिए एक परीक्षा होगी। उस समय पृथ्वी पर कई अलग अलग पौधे उगते थे, लेकिन फूलों या फलों के संकेत के बिना आधुनिक जिनको के फल जैसा कुछ था। लेकिन इसके बुरे गंध के कारण आप शायद ही इसको खा पाएंगे। लेकिन इनमें से कोई भी प्रजाति वैसे नहीं थे जैसे आज इंसान खाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी जहरीले थे। हालांकि आपके पास ये पता लगाने का एक मौका होगा कि एक असफल अनुभव का अंत फूड पॉइजनिंग में और सबसे दर्दनाक मौत में हो सकता है। अगर जुरासिक काल में एक इंसान जीवित होता तो ये व्यक्ति मौत के घाट उतर जाता। सबसे अधिक संभावना है कि ये 2 दिनों में हो गया होगा। उसी समय अगर वास्तव में बहुत सारे लोग होते तो शायद डायनासोर से बचने में सक्षम होते। धातु के उपयोग को भूलना होगा, भले ही आप इसे आधुनिक समय से अपने साथ लाए हो। उच्च आर्द्रता की स्थिति में ये जल्दी से जंग से ढक जाएगा। ऐसे मौके पर प्राप्त कराना असंभव होगा। ऑक्सीजन की कमी की स्थिति में काम करना बहुत कठिन है। लेकिन भले ही उन्होंने इंसानों के साथ जीना सीख लिया हो, लेकिन शांति से डायनासोर्स के साथ नहीं रह पाएंगे, ऐसा विक्टोरिया हार्बर का कहना है, जो बायोलॉजिस्ट और पैलेंटोलॉजिस्ट है रॉयल ओंटारियो म्यूजियम में। शेर, भेड़ियों और भालू जैसे बड़े शिकारियों के साथ हमारा वर्तमान संबंधों के आधार पर यह स्पष्ट है कि इंसान और ये डायनासोर्स शायद ही कभी एक दूसरे के साथ मिलते होंगे। उदाहरण के लिए हमारे घरों को भेड़ियों से बचाने के लिए लोगों ने नॉर्थ अमेरिका में इस जानवर की पूरी आबादी को लगभग नष्ट कर दिया। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि क्या ये डायनासोर्स के साथ भी काम करेगा, जो भेड़ियों से 70 गुना बड़ा है। एक आशा हमें हो सकता है कि पृथ्वी का एक ऐसा कोना जहां डायनासोर्स और अतीत अन्य राक्षस हम तक नहीं पहुंच पाए, तमाम खतरों के बावजूद। ऐसे प्राचीन जानवरों के व्यवहार को लेकर वैज्ञानिक लंबे समय से उन्हें पुनर्जीवित कराने की कोशिश कर रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जेनेटिकिस्ट जॉर्ज चर्च को लेकर रिसर्चर्स प्राचीन डीएनए से निकाले गए विशाल जीन को आधुनिक हाथी के डीएनए में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रिसर्चर्स इस काम में कामयाब हो जाएंगे तो विशाल हाथी जीव पृथ्वी पर फिर से प्रकट हो सकते हैं कुछ दशकों में। वैज्ञानिक डायनासोर्स को भी पुनर्जीवित कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है। ये विशाल डायनासोर्स बहुत लंबे समय पहले खत्म हुई जीव है, तो इसका डीएनए निकालने में ज्यादा काम करना पड़ेगा। हालांकि एक महीने में देखा जाए तो डायनासोर अभी भी हमारे आसपास जीवित है। मगरमच्छ, पक्षी और कछुए सभी प्राचीन डायनासोर्स की वंशज है, जो विकसित होने और आज तक जीवित रहने में कामयाब रहे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जितने भी जानकारी का उपयोग किया है वो इसके रिलीज होने के समय की है, लेकिन शायद कुछ समय बाद वैज्ञानिकों को ऐसे और अन्य फैक्ट्स मिल सकते हैं जो जुरासिक पीरियड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देंगे। लेकिन दोस्तों, यही विज्ञान की सुंदरता है, जो लगातार सच्चाई की खोज करती रहती है और इससे हमें दुनिया के बारे में कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन को भी दबा देना। मैं और ऐसे अच्छे वीडियोस लाते रहूंगा और तब तक के लिए खुदा हाफिज।